जहाँ पे लोग बाग एक अपना उद्देश्य लेकर आते हैं कि जीवन में अगर हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मिलेगा। साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, महिला उत्पीड़न का ध्यान रखा जाएगा। कानून बनने के बाद फिर भी समाज में कुछ ऐसे जो है घटिया प्रकार के लोग हैं जो इस टाइप की घटनाओं को देते हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है और इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट गुरमीत जी। गुरमीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? जैसा कि देखा गया है कि भारत की ये एक वो भूमि है जिसको न्याय का मंदिर कहा जाता है और बहुत बड़ा न्याय का मंदिर है ये, जहाँ पे लोग बाग एक अपना उद्देश्य लेकर आते हैं कि जीवन में अगर हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मिलेगा। इसी तरह से देखा गया है कि बीते हुए कल एक ऑर्डर पास किया चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने, जो कुछ जजों की बैठक के साथ में एक ऑर्डर पास किया गया जिसके अंदर मेडिकल चिकित्सक से लेकर के सीनियर जूनियर स्टूडेंट्स और इंटर्न जितने भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उसके लिए एक स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 महीने के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 1 महीने के अंदर कमेटी गठित होगी और कमेटी के गठन के बाद में सभी मेडिकल कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स इसमें एक प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे पुलिस चौकियाँ, डॉक्टर की टीम्स, मेडिकल टीम्स के साथ में कुछ हॉस्पिटल्स के स्टाफ और डॉक्टर्स, नर्स, इन लोगों के बीच में जैसे पहले कॉमन होता था, अभी कुछ इन लोगों ने डिफरेंट कर दिया कि भाई इस चीज़ को लेकर के एक जैसे लेडीज़ वार्ड होता है और जेंट्स वार्ड होता है, इस तरह से दोनों को डिफरेंट कर दिया गया है, जिसमें कुछ मुद्दों को लेकर के सिर्फ दिशा निर्देश दिए गए। वो डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर जिसकी उम्र 31 साल की थी, 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद अगर ऑनेस्टली वो हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करने के बाद कुछ क्षण के लिए उसकी आंखें अगर बंद हो गई, क्या ये छूटे हुए जानवर बाहर वैसी दरिंदे उसको नोच के खा जाएंगे? नहीं, मगर खा रहे हैं। आज ये एक इंटर्न डॉक्टर की बात थी जो हिंदुस्तान में जगह जगह आप लोगों के सामने, मीडिया के मद्देनज़र सबके सामने है। हज़ारों लाखों डेली रेप होते हैं, डेली बहन बेटी बहुएं बच्चियां उनके रेप होते हैं, उनकी तरफ नज़र क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो लोग बलशाली नहीं होते। उनके पास चाहूँगा मैं कि जो कल जो सुनवाई चल रही थी उसमें 10 अहम मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने बिंदुओं पे बात करी है, वो क्या मुद्दे थे, उसमें क्या कुछ मेन था? वो 10 मुद्दे ये थे कि राज्य सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को और मेडिकल टीम को कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहला ये कि डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो MBBS के हैं, इन लोगों को प्रॉपर तरीके से कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो ये मेडिकल टीम इनकी हेल्प करेगी, जो एक मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर, इवन हर मेडिकल जितने भी संस्था हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी केंद्र हैं, जितनी भी डिस्पेंसरियां हैं, इन सब में मुहैया होगी। सेकंड, हर पुलिस चौकी जो हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं ना कहीं नज़दीक में होगी। थर्ड, डॉक्टरों की एक टीम बनेगी जिस पे डॉक्टर सभी अपने अपने विचार रख कर के मेडिकल लाइन में जितने भी हॉस्पिटल्स में स्टाफ है, नर्स है और जूनियर सीनियर डॉक्टर्स हैं, इन सब के लिए, इन सब के हित में जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे। फोर्थ, साफ़ सफाई का
ध्यान रखा जाएगा, महिला उत्पीड़न का ध्यान रखा जाएगा। कहीं पे अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए प्रॉपर कार्रवाई करने के लिए ऑर्डर पास किया गया है। फिफ्थ, पांचवा ये कि कोई भी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ अगर रात को कहीं सोता है, उस जगह पे लाइटें होंगी और प्रॉपर तरीके से वहाँ सिक्योरिटी होगी और वहाँ पे डॉक्टर की नॉलेज में होने वाला हर स्टाफ जो ऑन ड्यूटी है वो पूरे मैनेजमेंट की नज़र में रहेगा, कौन स्टाफ कहाँ कब सो रहा है। छठा बिंदु ये है कि हर जगह जो शोषण हो रहा है, इस चीज़ के लिए मेडिकल स्टाफ ने और सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने एक कमेटी गठित करी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर लीगल एक्शन इमीडिएट होगा। सेवंथ, अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है तो उसके लिए राज्य सरकार और मेडिकल एसोसिएशन जिम्मेदार होगा। सेवंथ, इस चीज़ को प्रोटेक्शन प्रॉपर तरीके से दी गई है, लिखित में दी गई है, मगर इस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि हर डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ या हर बहन बेटी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट है। मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम पे अगर इसी तरह से रहा तो कानून की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ रही हैं तो आने वाले समय में भी इसी तरह से धज्जियाँ उड़ती रहेंगी और हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन इसी तरह से रेप होता रहेगा, हत्याएं होती रहेंगी, बहुत ज़्यादा गलत होता रहेगा। तो मेरी आने वाले समय से पहले ही एक मीडिया के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के हम एडवोकेट्स हैं, आप लोगों से ये बात संक्षिप्त में करना चाहते हैं कि अगर हमारी आवाज़ हिंदुस्तान के कहीं भी किसी भी कोने में जाती है तो प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा जाए। मैं नहीं कहता कि सिर्फ डॉक्टरों के लिए भी किया जाए और सबसे पहले जो न्याय के मंदिर में न्याय दिलाने वाले एडवोकेट्स, अधिवक्ता हैं, सबसे पहले उन लोगों को प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लाया जाए, क्योंकि जब तक वकील ही प्रोटेक्ट नहीं है वो आपको क्या न्याय दिलाएगा। इसके अलावा भी ये जो 10 अहम मुद्दों पर चल रही थी उसमें नेशनल टास्क फोर्स का भी जिक्र किया था। क्या लगता है कि ये नेशनल टास्क फोर्स जो लागू कर दिया जाता है, कितनी जो महिलाओं को जिस तरह दुष्कर्म हो रहे हैं तो कितना उस पर रोक लग पाएगा? देखिए, ये सारी बातें किताबी हैं और हिंदुस्तान के कानून को अगर मैं लेकर के कहूँ कि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों का बस नहीं चलता, वरना हम संविधान को भी बदलने की कोशिश करें। कुछ सेक्शंस चेंज कर देने से या किसी भी चीज़ को हम आगे रखें कि इस चीज़ में ये बदलाव होगा, तो मैं मानता हूँ 1% बदलाव हो सकता है, बट 99.99% कोई बदलाव नहीं है। सबसे जो भी उसमें डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन उसमें देना चाहिए और सुनने का अवसर जो प्रत्येक पक्ष को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, तो हम देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। तो कोर्ट के विषय में पहले से कुछ कहना तो हम उचित नहीं समझते। सर, इससे पहले भी जब निर्भया कांड हुआ था उसमें भी तमाम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कानून बदलने की भी बात कही गई थी, लेकिन बावजूद इतने साल बीत जाने के बावजूद भी कुछ बदलाव नहीं हुआ। आज भी अगर आंकड़ों की अगर बात किया तो उससे कहीं 2 गुना 3 गुना एक्स्ट्रा हो चुके हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न दुष्कर्म के। तो क्या लगता है कि इस सुनवाई के बाद क्या आने वाले समय में जो महिलाओं के साथ इस तरह के मामले होंगे उस पर कहीं रोक लग सकती है क्या? देखो, इस टाइप के मामले, घटनाएं देश में होती रहती हैं, तो ऐसा नहीं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद इस टाइप के मामले ना हो या संभावना नहीं होती। ये तो एक हर व्यक्ति की इंटेंशन ऐसी नहीं होती, लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे नेगेटिव टाइप के हैं, वो जिस टाइप से कुछ पौधे पनपते हैं, ऐसे कुछ नेगेटिव वाले लोग होते हैं। अनेक डिसीजन आने के बाद में, अनेक कानून बनने के बाद फिर भी समाज में कुछ ऐसे जो है घटिया प्रकार के लोग हैं जो इस टाइप की घटनाओं को देते हैं, उन पे कानून का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानवर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कैसे रोक लग सकते हैं इन चीज़ों पर? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। इस टाइप के लोगों पर रोक लगाने के लिए हमें सोसाइटी में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, पब्लिक को जागरूक करना चाहिए और इस टाइप से जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी सेफ रहें और जहाँ पर काम करती हैं, जैसे वहाँ पर एंट्री हुई
तो इस टाइप के लोगों की एंट्री ना हो, वो आया कैसे, कोई व्यक्ति ऐसी जगह जाता है वो नहीं जाना चाहिए, तब तो रोक लग सकती है। अदरवाइज हम लापरवाही बरतेंगे, कोई भी किसी टाइम चला गया, किसी भी वे में चला गया, तब तो ये घटनाएं होती रहेंगी, रोक नहीं लगती। सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है, मेन बात है पूरे देश में। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर पंजाब केसरी से बातचीत कर रहे हैं। ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील थे, इनसे हमने बातचीत करी और इनका साफ तौर पे कहना है कि हालांकि अगली सुनवाई है 23 तारीख को है, क्या कुछ उसमें निष्कर्ष निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।